नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10 क्षेत्र मिति की भूमिका मतलब सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आज की ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है, क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझी है तो आप उस प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो देखो, क्षेत्र मिति क्या होती है? गणित की वह शाखा जो मापन से संबंधित है क्षेत्र मिति कहलाती हैं, यानी कि जिसमें हम ज्यामितीय आकृतियों का मापन करते हैं। ज्यामितीय आकृतियां जैसे त्रिभुज हैं, आयत हैं, वर्ग हैं, चतुर्भुज हैं या इसके अलावा कोई और आकृतियां हैं, इनका हम मापन क्षेत्र मिति के अंतर्गत करते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे आपके घरों में टाइल्स लगी हुई रहती हैं या मार्बल के चौके लगे हुए रहते हैं, इनके अलावा आपके घर की जो बाउंड्री होती है उनको, इन सभी को हम किस प्रकार से मापते हैं वो सभी हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मापने संबंधित दो होता है, एक तो होता है परिमाप और एक होता है क्षेत्रफल। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं परिमाप की कि परिमाप क्या होता है। तो देखो, परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो, एक तो परि और एक माप। ठीक है बेटा, परि का मतलब तो होता है चारों ओर, चारों तरफ। ठीक है, और माप का मतलब होता है मापना, यानी कि किसी भी आकृति को चारों तरफ से मापना क्या हो गया, उसका परिमाप हो गया। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, मान लो यहाँ पर ये एक वर्ग आयत है। ठीक है, अब इस आयत को अगर मैं चारों तरफ से इसकी बाउंड्री को इसको मैं मापूं तो ये क्या हो गया बेटा, इसका परिमाप हो गया। क्या हो गया? परिमाप। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो और मैंने आपसे कहा कि आप इसके चारों तरफ एक चक्कर लगा के आओ, तो आप क्या करोगे? यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर वापस आ जाओगे। तो आपने जितनी ये वाली दूरी तय करी, ये दूरी ही क्या कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमाप। चाहे आकृति कोई सी भी हो, जैसे मान लो ये वाली आकृति है तो इसका परिमाप क्या होगा? ये जो इसकी बाउंड्री है ये वाली, इस बाउंड्री का जोड़, इसकी टोटल जो लंबाई है वही क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। आकृति चाहे कोई सी भी हो, जैसे ये आकृति है तो इसकी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की लंबाई क्या कहलाएगी बेटा? परिमाप कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमाप। आगे समझ में? उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, एक खेत होता है, अब उस खेत के अगर चारों तरफ बाड़ लगानी है, बाड़, तो बाड़ की जो लंबाई है वो क्या होगी बेटा? परिमाप होगी। या कोई खेल का मैदान है, अब उस खेल के मैदान के चारों तरफ बाउंड्री बनानी है तो बाउंड्री की जो कुल लंबाई होगी वही क्या होगा? परिमाप होगा। ठीक है, समझ में आ गया परिमाप। अब इसके बाद आता है आपके क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या करता है? स्थान घेरता है। स्थान घेरता है मतलब जैसे ये आकृति है तो ये वाली जो लंबाई है ये तो हो गया परिमाप। अब इसके अंदर का जो ये वाला भाग है, ये कंप्लीट ये वाला भाग, ये पूरा क्या कहलाता है बेटा? क्षेत्रफल कहलाता है। इस आकृति के अंदर वाला जो ये पूरा कंप्लीट भाग है ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। इस आकृति के अंदर वाला ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे आपके सामने ये बोर्ड है, ठीक है, अब इस बोर्ड में अगर मैं इस बाउंड्री की बात करूं तो इस बाउंड्री की जो कुल लंबाई है वो तो क्या होगा? परिमाप होगा। और इसके अंदर का जो ये कंप्लीट पूरा ये वाला भाग है ये क्या है बेटा? क्षेत्रफल है। अब देखो, इस बोर्ड ने इस दीवार का स्थान घेर रखा है ना, तो मतलब क्षेत्रफल क्या करता है? स्थान घेरता है। तो समझ में आ गया परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। अब हम अलग अलग आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयत की। कौन सी आकृति की बेटा? आयत की। कि हम आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं और आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, आयत की। ठीक है ना। अब बेटा आयत आप जानते हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। मतलब आयत में ये वाली भुजा, ये दोनों बराबर होती हैं और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है।
बेटा आयत में ये जो भुजा है इसको हम लंबाई कहते हैं। क्या कहते हो? लंबाई। और अंग्रेजी में एल से लिखते हैं, एल मतलब लेंथ, ठीक है। और ये वाली जो भुजा है इसको हम चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौड़ाई। और इसको अंग्रेजी में बी से लिखते हैं, बी मतलब ब्रेथ। देखो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी लंबाई है 5, ठीक है, चौड़ाई है 2, तो ये 5 है तो ये भी 5, ये 2 है तो ये भी क्या होगी बेटा? 2। ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमसे कहा जाए कि इसका परिमाप ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करना है? परिमाप। अब देखो 2 तरीके हैं परिमाप ज्ञात करने के। एक तरीका तो क्या है, ये वाली जो बाउंड्री है इस बाउंड्री की कुल लंबाई क्या होती है? परिमाप होती है, जैसा कि हमने देखा अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, मतलब 5 + 2 + 5 + 2 सबको जोड़ा तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। मतलब ये जो बाउंड्री है इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब इस आयत का जो परिमाप है वो कितना आ गया बेटा? 14 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है इसका सूत्र, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो इसका मतलब क्या है? 2 क्यों लिया? क्योंकि देखो 2 ही बार तो इसमें लंबाई है और 2 ही बार क्या है? चौड़ाई है, इसलिए 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का जो परिमाप है उसको ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। तो देखो अब इससे हम कैसे ज्ञात करेंगे? 2 का तो 2 कोष्टक, लंबाई कितनी बेटा? 5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी? 2 सेंटीमीटर। ये लो, अब देखो 2 का तो 2, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 2 कितना हो गया? 7। अब देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ना, तो हम गुणा मानते हैं। क्या मानते हैं? गुणा। तो 2 को किससे गुणा करोगे? 7 से। 7 दूनी कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो आप इस प्रकार से परिमाप निकाल लो जैसा हमने यहाँ निकाला, या फिर आप सूत्र लगा के परिमाप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? याद कर सकते हैं। अब हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने का इसमें एक ही सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देना है तो आपका आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब बताओ बेटा लंबाई कितनी है? लंबाई 5 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। अब देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना आ गया इसका? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये वाला जो अंदर वाला कंप्लीट ये हिस्सा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा ये याद रखना है कि जो क्षेत्रफल है ना वो वर्ग में आता है। देखो यहाँ वर्ग का मतलब स्क्वायर में, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है बेटा? स्क्वायर में आता है, वर्ग में आता है। मतलब अगर हिंदी में लिखना चाहो तो इसको लिखो 10 वर्ग सेमी। वर्ग का मतलब होता है ये वाली घात 2, ठीक है ना। तो हमेशा क्षेत्रफल किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। तो समझ में आ गया? इस प्रकार से हम आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे और इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। परिमाप ज्ञात करने का सूत्र ये होता है और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ये होता है। समझ में आ गई बात? अब देखो आगे, अब दूसरी आकृति वर्ग की बात करते हैं, ठीक है। अब वर्ग क्या होता है आप भली भांति जानते हो। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। मान लो ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अब इसका भी हम क्या ज्ञात करेंगे? परिमाप ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे परिमाप, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे बेटा? परिमाप। तो मैंने देखो इसके भी परिमाप ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो परिमाप होता है ये सभी जो बाउंड्री है ना इसका जोड़, तो सबको जोड़ दो। देखो 5 + 5 + 5 + 5, तो देखो
5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो इसमें ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लेकिन इसमें सभी क्या होती है बेटा बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है ना, इसलिए हम इसका एक ही नाम दे देते हैं और वो नाम है भुजा। क्या नाम है इसका, भुजा। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा। परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो देखो 4 का तो 4 इंटू भुजा कितनी बेटा 5, तो ये 5। अब 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो और इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। आगे बात समझ में। अब देखो अब हम ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है इसमें भी, देखो यहाँ सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, आयत में लंबाई इंटू चौड़ाई, इसमें भी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लेकिन ये दोनों क्या होती है बराबर। तो हम यहाँ लिखते हैं भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा कितनी 5 सेंटीमीटर इंटू फिर भुजा कितनी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया इस वाले का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा है क्षेत्रफल हमेशा आपको स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। हाँ अरे एक और चीज बता दूं मैं, आप परिमाप उसी आकृति का ज्ञात कर सकते हो जो बंद हो, बंद होनी चाहिए आकृति। जैसे ये आकृति बंद है ना, अगर मान लो आकृति इस प्रकार से आ जाए तो ये बंद आकृति नहीं है, तो हम इसका परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते। आपको परिमाप उसी आकृति का ज्ञात करना होता है जो बंद होती है, ठीक है ना। अब जैसे मैं कहूं कि क्या इस आकृति का परिमाप निकाला जा सकता है क्या, नहीं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो निकाला जा सकता है क्या, हाँ अब निकाला जा सकता है। आकृति क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो समझ गए, इस प्रकार हम आयत का निकालेंगे और इस प्रकार हम वर्ग का निकालेंगे। अब अगली आकृतियों की बात करते हैं हम त्रिभुज की। अब देखो बेटा त्रिभुज आपके 3 तरह के हैं, त्रिभुज, त्रिभुज का भी हम परिमाप निकालेंगे, ठीक है ना। इसमें केवल त्रिभुज का परिमाप ही सीखना है आपको, क्षेत्रफल आपके नहीं है, क्षेत्रफल अगले साल सीखोगे कक्षा 7 में, ठीक है। अब देखो त्रिभुज आपके 3 तरह के होते हैं बेटा। एक त्रिभुज तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जैसे मान लो ये 4 है तो ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। और एक त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, 4, ये भी 4 और ये 3, ठीक है, सभी सेंटीमीटर में है। और एक त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जैसे ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे। जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो उसे तो कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं बेटा, समबाहु त्रिभुज। और जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। और जिसकी 2 भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो समबाहु त्रिभुज का तो एक ही सूत्र से निकाल सकते हो आप। मतलब सूत्र क्या होता है, देखो हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। तो एक तरीका तो सबको जोड़ दो, ये और ये, मतलब 4 + 4 + 4, तो 4 और 4 12, 4 और 4 8, 8 और 4 12 सेंटीमीटर। सही से जोड़ना है बेटा, ठीक है। और एक इसका सूत्र भी होता है, अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो सूत्र क्या होता है, 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा। अब देखो 3 इंटू भुजा कितनी बेटा 4, 4 तिया हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे। और समद्विबाहु में क्या होगा, आपको केवल एक ही तरीका है, इसमें केवल आपको इन भुजाओं को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तीनों को अलग अलग। मतलब 3 + 4 + 4, 3 और 4 7, 7 और 4 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो विषमबाहु त्रिभुज में भी आपके यही तरीका है, इनको जोड़ना पड़ेगा आपको। 3 + 4 + 5, 3 और 4 7, 7 और 5 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम किसका, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा, और तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो तो फिर आपको डायरेक्ट ही उसका परिमाप निकालना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अब बेटा कभी कभी क्या होता है कि आपको परिमाप दे देगा और भुजा पूछ लेगा। कैसे, देखो ध्यान दो। जैसे मान लो ये एक वर्ग है, ठीक है, ये क्या है, वर्ग, ठीक है बेटा। अब हमसे कह दिया कि एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, मतलब आपसे क्या कहा कि वर्ग का परिमाप बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा ज्ञात करो। वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्या ज्ञात करनी है, भुजा। अब देखो हम भुजा कैसे ज्ञात करेंगे बेटा। सबसे पहले तो मैं वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। तो बताओ बेटा सूत्र क्या होता है वर्ग के परिमाप का, 4 इंटू भुजा, ये होता है सूत्र, बराबर। अब वर्ग का परिमाप का सूत्र हो गया, बराबर में कितना है परिमाप, 20। हमें भुजा ज्ञात करनी है ना, तो इस 4 को हम उधर भेजेंगे। 4 यहाँ गुणा में तो उधर भाग में जाएगा, गुणा में किस में जाएगा, भाग में। तो बताओ बेटा भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 20/4। गुणा है तो भाग में गया, अब 4 का भाग लगाओगे ना तो 4 पंजो 20। तो बताओ बेटा भुजा क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। तो इस तरह से मैं परिमाप दे रखा होगा, हम क्या ज्ञात कर लेंगे, भुजा ज्ञात कर लेंगे। या फिर आपको क्षेत्रफल दे देगा और क्या पूछेगा, भुजा पूछेगा, तब भी हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और इस तरह से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आयत में भी आपको दे सकता है। जैसे मान लो कि आपको कह दिया कि एक आयत है, ठीक है, इस आयत का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना है, 20 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई 4, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5। तो चौड़ाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, बताओ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंबाई दे रखी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, बराबर 20 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी बेटा, 5, इंटू चौड़ाई कितनी ज्ञात करनी है, बराबर 20 सेंटीमीटर। अब हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है ना, 5 को उधर भेजेंगे, 5 गुणा में तो किस में जाएगा, भाग में। तो B बराबर आ जाएगा 20/5, और 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो बताओ चौड़ाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। तो कुछ सवालों में आपको क्षेत्रफल दे देगा, चौड़ाई पूछ लेगा। इस प्रकार से हमें निकालने होते हैं। समझ में आ रही है बातें। अब बेटा इनके अलावा भी कुछ और आकृतियां आपको दे दी जाएगी और उन आकृतियों का आपको परिमाप निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो ध्यान दो। मान लो इस प्रकार से कोई आकृति हमें दी हुई है, ठीक है, ये वाली एक आकृति हमें दी हुई है। इसमें हमसे कह दिया कि ये आपके 5 हैं, ये 6 हैं, ये 1 हैं, ये 2 हैं, ये 3 हैं, ये 1 हैं, ये 3 हैं, ये 6 हैं, ये 2 हैं, ये 3 हैं, ये आपके 3 हैं, ये 1 हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में है सभी। अब इसका परिमाप निकालो कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये जो बाउंड्री है सबको जोड़ लेंगे हम। यहां से शुरू करो, देखो 1 + 5 + 6 + 1 + 2 + 3 + 1 + 3 + 6, ठीक है, फिर +2 + 3 + 3, ठीक है। अब इन सब को हम जोड़ लेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, परिमाप। देखो 1 और 5 6, 6 6 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30, 30 और 3 33, 33 और 3 36, तो यह आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार की आकृतियों का हम परिमाप निकालने के लिए बोले तो इनके बाहर जो भी माप दे रखा है
उस सभी माप को हम इसमें क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे, तो वो आप इसका जो परिमाप है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब देखो क्षेत्रफल के लिए आपको एक इसमें वर्गांकित पेपर में भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। वर्गांकित पेपर कैसे, देखो ध्यान दो इधर, ठीक है, इस प्रकार का एक वर्गांकित पेपर है, ठीक है, क्या है, वर्गांकित पेपर। इसमें जो एक डिब्बा है, एक डिब्बा, उसका क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वर्गांकित पेपर में आपको कोई भी आकृति बना दी, जैसे मान लो यहां पर उसने ये एक आयत बना दिया, रेक्टेंगल। अब आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल। अब देखो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने कहा कि एक जो डिब्बा है उसका क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो टोटल डिब्बे हैं वो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने डिब्बे हैं, 6, इंटू आयत कितना है, एक आयत है, एक ही है ना, तो 1, तो 6 को 1 से गुणा किया तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिसका हम क्षेत्रफल वर्गांकित पेपर पर निकालेंगे। तो जैसे प्रश्नावली आएगी ना, तो उसमें आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये सभी जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। फिर भी मैं अलग से आपके लिए सूत्र लिख देता हूं, यह सूत्र आप याद कर लीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आयत का परिमाप। बताओ बेटा क्या होता है सूत्र, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। फिर हम ज्ञात करेंगे आयत का क्षेत्रफल। बताओ बेटा सूत्र क्या होता है आयत का क्षेत्रफल का, लंबाई इंटू चौड़ाई। आपको याद करने में सुनूंगा आपसे, ठीक है ना। ये तो आयत हो गया। अब वर्ग का परिमाप। बताओ बेटा वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, ठीक है। और अगर सम त्रिभुज आ जाए, सम त्रिभुज का परिमाप, सम त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो उसका 3 इंटू क्या होगा, भुजा हो जाएगा। यह सूत्र याद करो, आपके लिए प्रश्नावली बहुत ही आसान हो जाएगी। आज की क्लास में बस यही पढ़ने वाले हैं, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और भी अधिक से अधिक छात्रों को, अपने जो मित्र हैं उनसे बोलो कि प्रिंस क्लासेज वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके चैनल से हम पढ़ें। तो आप बेटा सभी छात्रों को इसके लिए रिक्वेस्ट करो, ठीक है। उतारो।